हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्जाम लर्निंग। फ्रेंड्स, आज हम आधुनिक भारत इतिहास की यूरोपियन कंपनी के आगमन के टॉपिक्स जो बच गए थे। कल हमने जैसे पुर्तगाली का टॉपिक्स और डच का टॉपिक्स पढ़ लिया था, तो आज हम पढ़ेंगे ब्रिटिश, डेनिश, फ्रांसीसी और स्वीडिश। तो स्टार्ट करते हैं। ब्रिटिश जो था, डचों के पश्चात जो है भारत में ब्रिटिश का आगमन हुआ था, जो कि अंग्रेज थे। अंग्रेजों की प्रारंभिक समुद्री यात्राएं सुमात्रा, जावा एवं मलक्का के लिए हुई, जिनका उद्देश्य मसाले के व्यापार के एक हिस्से पर नियंत्रण प्राप्त करना था। सितंबर 1599 में लंदन में कुछ व्यापारियों ने लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया। इन व्यापारियों ने पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के उद्देश्य से 1599 ईस्वी में एक कंपनी का गठन किया। इस कंपनी का नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडिया कंपनी रखा गया। कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में हेक्टर नामक अंग्रेजी जहाज 1608 ईस्वी में सूरत बंदरगाह पर पहुंचा। जॉन हॉकिंस प्रथम अंग्रेज था जिसने समुद्र के रास्ते भारत की भूमि पर कदम रखा। हॉकिंस ने अंग्रेजों के लिए सूरत में एक फैक्ट्री खोलने की अनुमति मांगी। हॉकिंस को जहांगीर ने प्रसन्न होकर इंग्लिश खान की उपाधि प्रदान की। 1613 ईस्वी में जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में स्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति दे दी। 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह ने अंग्रेजों को एक सुनहरा फरमान दिया। इसके अनुसार 500 पंगोटा वार्षिक कर देकर स्वतंत्रता पूर्व व्यापार की अनुमति मिली। 1639 ईस्वी में फ्रांसीसी डे अधिकारी ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर लिया तथा वहां एक किलाबंद कोठी बनाई। 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया। 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ। इस अवसर पर पुर्तगालियों ने चार्ल्स को दहेज के रूप में बम्बई दे दिया। बम्बई का गवर्नर गोराल्ड ऑगियार 1669 ईस्वी से 1677 ईस्वी बम्बई का वास्तविक संस्थापक था। अब आते हैं बंगाल में जो प्रारंभिक राजनीतिक गतियाँ किस प्रकार से थी। बंगाल में सर्वप्रथम अंग्रेजों को व्यापारिक छूट 1651 ईस्वी में उस समय प्राप्त हुई जब बंगाल के सूबेदार साहू सूजा के साथ दरबारी चिकित्सक के रूप में रहता था। एक लाइसेंस अंग्रेजी कंपनी के लिए प्राप्त किया। उसके द्वारा 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले में कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा से मुक्त व्यापार करने की अनुमति प्रदान की गई। बादशाह औरंगजेब ने 1680 ईस्वी में एक फरमान जारी किया जिसमें यह आदेश दिया गया कि कोई चुंगी के लिए कंपनी के कर्मचारियों को तंग ना करे और न उसके व्यापार में कोई बाधा उत्पन्न करे। इसमें यह भी आदेश था कि अंग्रेजों से 2% चुंगी के अतिरिक्त 1.5% जजिया के रूप में लिया जाएगा। अक्टूबर 1686 ईस्वी में अंग्रेजों ने हुगली को लूट लिया, परंतु औरंगजेब द्वारा पराजित होने पर वह हुगली से भाग खड़े हुए। जॉब चारनाक ने अगस्त 1690 में सूतानाती में एक अंग्रेजी कोठी स्थापित की। इस प्रकार ब्रिटिश भारत की भावी राजधानी कलकत्ता की नींव पड़ी। बंगाल के सूबेदार अजीम उस शान ने 1698 ईस्वी में 1200 रुपये में अंग्रेजों को सूतानाती, कलिकाता और गोविंदपुर नामक 3 गांवों की जमींदारी प्रदान की। अब हम बात करते हैं नॉरिस मिशन, जो कि 1698 ईस्वी में हुई। 1698 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा विलियम तृतीय ने एक अन्य कंपनी स्थापित की जो इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस कंपनी ने अपने लिए व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने के उद्देश्य से सर विलियम नॉरिस को औरंगजेब के दरबार में राजदूत के रूप में भेजा। सर जॉन सरमन मिशन 1715 ईस्वी में। कंपनी ने 1715 ईस्वी में जॉन सरमन की अध्यक्षता में कलकत्ता से एक दूत मंडल मुगल दरबार में भेजा। इस दूत मंडल में एडवर्ड स्टीफेसन, विलियम हैमिल्टन नामक सर्जन और ख्वाजा सहूर्द नामक एक आर्मीनियन दुभाषिया था। हैमिल्टन ने बादशाह फर्रुखसियर की एक दर्दनाक बीमारी को खत्म करने में सफलता प्राप्त की थी।
इससे फर्रुखसियर अंग्रेजों से प्रसन्न हो गया। उसने 1717 ईस्वी में एक शाही फरमान जारी किया जिसके अंतर्गत 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले कंपनी को बंगाल में मुक्त व्यापार करने की छूट मिल गई। दूसरा था 10,000 रुपये वार्षिक कर देने के बदले में कंपनी को सूरत में सभी करों से मुक्ति मिल गई। और तीसरा था मुंबई में कंपनी द्वारा ढाले गए सिक्कों को संपूर्ण मुगल राज्य में चलाने की आज्ञा मिल गई। ब्रिटिश इतिहासकार ओर्स ने इसे कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा है, मतलब कि महान अधिकार पत्र कहा है। इस अधिकार पत्र से अंग्रेजों को बहुत लाभ हुआ, जिससे उनको पूरे भारत में अपनी शक्ति बढ़ाने का अवसर प्राप्त हो गया। अब इसके बाद डेनिस, अंग्रेजों के पश्चात जो है वो डेनिस व्यापारी 1616 ईस्वी में भारत आए। डैनो ने 1620 ईस्वी में तंजौर जिले के त्रावणकोर में अपनी प्रथम फैक्ट्री स्थापित की। बंगाल के सेरामपुर में 1676 ईस्वी में उन्होंने दूसरी फैक्ट्री स्थापित की। यह स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1731 ईस्वी में हुई। अब इसके बाद फ्रांसीसी आते हैं। लुई XIV के मंत्री काल्बर्ट तथा सरकार की सहायता से 1664 ईस्वी में भारत से व्यापार करने के लिए प्रथम फ्रांसीसी कंपनी द इडेंस ओरिएंटलेस की स्थापना की गई। भारत में फ्रांसीसियों की ये पहली कोठी फ्रैंको कैरो द्वारा सन 1668 में सूरत में स्थापित की गई। 1672 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने मद्रास के निकट सेंट टोमे को जीत लिया, परंतु अगले वर्ष उनका नौसेना अध्यक्ष दी ला हे गोलकोंडा के सुल्तान और डचों की सम्मिलित सेना द्वारा पराजित हुआ तथा डचों को सेंट टोमे देने के लिए बाध्य हुआ। 1673 ईस्वी में कंपनी के निदेशक फ्रैंको मार्टिन और वेलांग द लेस्पिने ने वलिकोंडापुरम के मुस्लिम सूबेदार शेर खां लोधी से एक छोटा गांव प्राप्त कर फ्रांसीसी बस्ती स्थापित की, जिसे पौंडीचेरी के नाम से भी जाना जाता है। 1674 ईस्वी में फ्रैंको मार्टिन इस बस्ती का प्रमुख नियुक्त हुआ। अंग्रेज समर्थित डचों ने 1693 ईस्वी में फ्रांसीसियों से पौंडीचेरी ले लिया, परंतु 1697 ईस्वी में रिजविक की संधि द्वारा इसे वापस लौटा दिया। बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खान ने 1674 ईस्वी में फ्रांसीसियों को एक जगह दी, जहां 1690 से 92 ईस्वी में उन्होंने चंद्रनगर की प्रसिद्ध फ्रांसीसी कोठी बनाई। फ्रांसीसियों ने 1721 ईस्वी में मॉरिशस, 1725 ईस्वी में मालाबार समुद्र तट पर स्थित माहे और 1739 ईस्वी में कराईकल पर अधिकार कर लिया। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले के समय में फ्रांसीसी प्रभुत्व की स्थापना की गई। इन यूरोपियन कंपनियों में अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए संघर्ष हुआ, जिसमें अंग्रेज कंपनी सफल रही और 200 वर्षों तक भारत में व्यापार और शासन किया। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार यूरोपीय कंपनियों का आगमन यहाँ पे ये टॉपिक समाप्त होता है। इसके आगे वाले हम वीडियो में उत्तरवर्ती मुगल राजवंश के टॉपिक्स को पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होती है। आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। ओके, थैंक यू।